हाय एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। देखिए, पहले आपको बताएंगे कि सोल्यूट और सोलवेंट ये होते क्या है। वैसे हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन हो जाएगा, ध्यान दीजिए। सपोज कीजिए आप क्या करते हो, वाटर में शुगर मिलाते हो, वाटर में सॉल्ट शुगर मिलाते हो कोई भी, तो यहाँ पे क्या हो गया, जो वाटर हो गया वो क्या हो गया सोलवेंट, और सोल्यूट हुआ यहाँ पे क्या हुआ, शुगर या फिर सॉल्ट, शुगर या फिर सॉल्ट। तो हमारे पास क्या है, शुगर क्या है मेरे पास, सोल्यूट है, और जो वाटर है मेरे पास वो क्या है, वो सोलवेंट है। क्या बना मेरे पास, सॉल्यूशन बना। क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन आई है, अगर आप देखते हो हमारे पास जो सोल्यूट का अमाउंट होता है वो कम होता है, ठीक है। इसका अमाउंट क्या होता है, ज्यादा होता है, ग्रेटर अमाउंट, लोअर अमाउंट, ठीक है। सोल्यूट क्या होगा, कम मात्रा में होगा, और जो सोलवेंट होगा ज़्यादा मात्रा में होगा, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, सोल्यूट और सोलवेंट। आप ये देखते भी होंगे, जो सोल्यूट होगा सॉल्यूशन में अपनी फिजिकल स्टेट जो है वो लॉस कर देगा सब। आप देखिए, अगर सोल्ट है हमारे पास या शुगर है हमारे पास, पहले क्या था, सॉलिड था, पहले सॉलिड था हमारे पास, लेकिन अब क्या है, जो सॉल्यूशन में हमें तो नहीं दिख रहा, ठीक है, हमें नहीं दिख रहा, ठीक है। चलिए खैर, बात करते हैं हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। देखिए, कंसंट्रेशन जो है सॉल्यूशन की, हम जो एक्सप्रेस कर सकते हैं वो कर सकते हैं मास परसेंट में, नंबर टू मोलरिटी में, मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन में कर सकते हैं, और मोल फ्रैक्शन में कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, ये चीज़ तो आपने नाइन्थ में पढ़ी होगी, मास परसेंट। मास परसेंट क्या होता है, देखिए मास परसेंट क्या होता है बताएंगे। नंबर वन पढ़ते हैं हम, मास परसेंट क्या होता है। मास परसेंट, मास परसेंट अमाउंट ऑफ सोल्यूट present in gram in 100 gram of solution, 100 gram of solution is known as mass percent, is known as mass percent। देखिए मास परसेंट कैसे निकलेगा आपका, मास परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अपन क्या क्या आएगा आपका, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये क्या आ जाएगा आपका, ये आएगा आपका परसेंटेज में। सपोज कीजिए अगर मैं कहता हूँ आपसे 2 ग्राम 2 ग्राम शुगर इन 20 ग्राम, मैं 18 ग्राम कह दूँ, ज़्यादा आसान हो जाएगा हमें। 18 ग्राम ऑफ, कैलकुलेशन ज़्यादा आसान हो जाएगी हमें। 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम ऑफ वाटर। देखिए 2 ग्राम शुगर इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए मेरे पास मास ऑफ सोल्यूट क्या है, मास ऑफ सोल्यूट कितना है मेरे पास, 2 ग्राम, ठीक है। और मेरे पास है मास ऑफ सोलवेंट कितना है मेरे पास, भाई जो वाटर होगा कितना है मेरे पास, 18 ग्राम। टोटल मास कितना हो जाएगा मेरे पास, टोटल मास होगा 2 + 18 इज इक्वल टू 20 ग्राम, ठीक है। अगर हमें मास परसेंट निकालना हो इसका, मास परसेंट इज इक्वल टू कैसे निकाल लेंगे हम, मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, अपॉन 20 जो टोटल मास है सॉल्यूशन का, अपॉन 100, सॉरी इंटू 100। 5 टाइम कट हो जाएगा, ये कितना आएगा मेरे पास, यहाँ आ जाएगा मेरे पास 10%। इसका आंसर क्या होगा, 10%। तो ऐसे हम मास परसेंट निकाल सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन की। हमें क्या पता होना चाहिए, सॉल्यूट का मास और सॉल्वेंट का मास, दोनों को टोटल करेंगे और यहाँ पे फॉर्मूले में रख देंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नंबर टू, मोलैरिटी की। नंबर टू जो होगा हमारे पास मोलैरिटी होगा। देखिए मोलैरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
आप 11th में पढ़ते हो इसको, 12th में पढ़ते हो इसको, ठीक है। 12th में हमारे पास सेकंड चैप्टर जो होता है सॉल्यूशन, वहाँ पे मोलरिटी पढ़ते हैं। वहाँ पे क्या पढ़ते हैं हम? मोलरिटी। तो चलिए मोलरिटी के बारे में बात करेंगे। देखिए मोलरिटी जानने से पहले मैं चाहता हूँ आप नंबर ऑफ मोल्स निकालना सीखिए। आपने ये भी 9th में पढ़ा होगा, पक्की बात है। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ये क्या होता है? N इज इक्वल टू W अपॉन M। यहाँ पे एन W क्या है? यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट। यदि आप किसी भी सब्सटेंस के निकाल रहे हो, यहाँ पे सोल्यूट के निकाल रहे हो, सॉल्वेंट के निकाल रहे हो, देखो मोल तो हर सब्सटेंस के निकलते हैं, मोल तो हर सब्सटेंस के निकलते हैं, चाहे वो सोल्यूट हो सॉल्वेंट। यहाँ पे हम सोल्यूट की बात करेंगे, मोल की तो मैं यहाँ पे सोल्यूट लिख रहा हूँ। और यहाँ पे मोलर मास, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ओके, सपोज कीजिए हम यहाँ क्या कह रहे हैं? 2 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स 2 ग्राम ऑफ वाटर। यहाँ पे मास क्या है? 2 ग्राम है। वाटर का मोलर मास क्या होता है? ध्यान दीजिए, वाटर का फॉर्मूला क्या होगा आपका? मोलिकुलर फॉर्मूला H2O। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? एटॉमिक मास कितना होता है इसका? 1 होता है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो इंटू 1 प्लस 1 ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का 16 होता है एटॉमिक मास। 2 प्लस 16 क्या हो गया आपका? 18। तो नंबर ऑफ मोल कितने निकलेंगे? वाटर के मोल कितने निकलेंगे? 2 ग्राम में। जब वाटर 2 ग्राम है तो उसका मतलब क्या है? कितने मोल है उसके? उसका मतलब ये है कि W अपॉन एम कितना, मतलब 2 ग्राम अपॉन एम। ठीक है, आप 9 से कट कर लीजिए 1 को, आंसर आ जाएगा। ओके, मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि 1 मोल कितना होगा, वाटर की हम बात कर रहे हैं अगर, तो मैं कहूँ 1 मोल वाटर कितना होगा वेट में, तो आप मुझे कहोगे 18 ग्राम। देखिए कैसे, अगर मैं 18 ग्राम ऑफ वाटर की बात करता हूँ, 18 ग्राम वाटर की बात करता हूँ, इसका मोल निकालते हैं। मोलर मास कितना आएगा इसका? 18 आ जाएगा। 18 ग्राम है, 18 अपॉन 18 कितना आ गया? 1 मोल आ गया। ठीक है, तो ऐसे निकलते हैं मोल। अब सीखते हैं मोलरिटी। देखिए मोलरिटी होता क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर और 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। ओके, मोलरिटी की बात करेंगे हम। मोलरिटी इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ सोल्यूट, गलती हो गया है, ऐसे नहीं होता, मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ऐसे कर लो आप, डेफिनेशन बन गई इसकी। ठीक है, नंबर करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर और 1000 ml ऑफ solution is known as molarity। ओके, known as molarity। हमने क्या लिखा यहाँ पे? देखिए इसको वैसे तो हम करते हैं कैपिटल M से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारी चीजें होती है, जैसे मोलरिटी हो गया है ना, और हमारे पास ये आता है मोलरिटी, कहते हैं कि हम इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे मोलरिटी और मोलरिटी का ज़्यादा यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मोलर मास को भी हम m से देख रहे हैं, कहीं हम m डैश लगाएंगे तो इससे कंफ्यूजन होता है। ठीक है, आप मोलरिटी लिखिए सीधा सीधा, तो मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, यहाँ पे n क्या होता है? यहाँ पे n क्या होता है? ध्यान दीजिए, n इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास? W अपॉन m, W अपॉन m। यहाँ पे क्या है? मास अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। लिखेंगे इसको W अपॉन m v, लीटर में होगा ये, या फिर W अपॉन m। ठीक है, यहाँ पे m नीचे लिया है, इसको मैं v लीटर में होगा ये। काम कीजिए, W इंटू एम, जो v लीटर में है, अगर मैं इसको ml में चेंज करता हूँ, 1000 से क्या करूंगा मैं इसको
डिवाइड करूंगा, 1000 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा ये W के साथ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा मोलैरिटी का फॉर्मूला, मोलैरिटी इज इक्वल टू W इंटू 1000 अपॉन MV, किस चीज में, ml में। ठीक है, ये हो गया आपकी मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला है, यहाँ पे W मीन्स आपको पता होगा, यहाँ पे क्या है, मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 1000 तो कैसे यूज करोगे आप, अगर आप वॉल्यूम रख रहे ml में तो यूज करोगे 1000, अगर आप रख रहे वॉल्यूम लीटर में तो आप 1000 यूज नहीं करोगे, आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे। ओके, चलिए इसके बारे में और बात करते हैं। देखिए जो मोल्स होते हैं किसी सॉल्यूट के, वो कंजर्व होते हैं, वो चेंज नहीं होते। सपोज कीजिए आपने 500 ml क्या लिया, वाटर लिया, उसमें आपने कुछ क्वांटिटी सॉल्ट या शुगर किस चीज़ की भी डाल दी, यानी कुछ मोल है उसके, आपने एक काम किया, अब उसका वॉल्यूम चेंज कर दिया। सुनिए ध्यान दीजिए, आपने क्या लिया 500 ml, 500 ml क्या लिया आपने, वाटर लिया, 500 ml वाटर है, आपने 50 ग्राम क्या डाल दिया, शुगर डाल दी, 50 ग्राम शुगर। तो शुगर का मोलर मास क्या होता है 342, आप अपने मोल निकाल लिए, उसके मोल क्या निकाल लिए, W अपॉन एम, 50 अपॉन 342। फिर आपने क्या किया, उसको डाइल्यूट कर दिया, सॉल्यूशन का डाइल्यूशन कर दिया। ठीक है, मतलब इसको 1 लीटर कर दिया पूरा, क्या कर दिया, 1 लीटर कर दिया पूरा। अब भी क्या है इसमें 50 ग्राम शुगर है, अब भी इसमें 50 ग्राम क्या है, इसमें अब भी शुगर है। इसका अगर आप मोल निकालो क्या निकलेगा, 50 अपॉन 342। ठीक है, 50 अपॉन 342। इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे, इसका मतलब हो गया मोल कंजर्व होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, मोल्स बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू मोल्स आफ्टर डाइल्यूशन, ठीक है, ये इक्वल होते हैं। ओके, इस बेसिस पे हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। देखिए इस फॉर्मूले के ऊपर कोई इतने हार्ड क्वेश्चन तो आते नहीं है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, फिर भी हम 2-3 क्वेश्चन इसके ऊपर कराएंगे। ठीक है, चलिए करते हैं, उसके बाद हम कराएंगे इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन। ओके, चलिए तो क्वेश्चन करते हैं पहले। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। If 500 ml of 5m सॉल्यूशन, एक 500 ml सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी क्या है 5m, मोलैरिटी क्या है 500 सॉल्यूशन की, इज डाइल्यूटेड टू 1500 ml, व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। जो हमारे पास नया सॉल्यूशन बन के आया है, ये पूछ रहा है उसकी मोलैरिटी क्या होगी। ठीक है, उसकी मोलैरिटी क्या होगी, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे फॉर्मूला लगने वाला है ये वाला, m1v1 इज इक्वल टू m2v2, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, मेरे पास फर्स्ट केस में क्या है 500 है, तो v1 क्या हो गया मेरे पास, फर्स्ट केस का क्या मान लिया वन है, v1 500 है मेरे पास ml, m1 क्या है मेरे पास 5, m1 क्या है मेरे पास, मोलैरिटी क्या है 5 फर्स्ट केस में। सेकंड केस में क्या है मेरे पास, v2 कितना है, इसने कहा 1500 ml बनाया भाई हमने, इसका m बता दो आप मुझे क्या होगा। ठीक है, इसका m बताओ क्या होगा, सिंपल है, m1 क्या है मेरे पास, m1 है मेरे पास 5 इंटू 500 इज इक्वल टू v2 क्या है मेरे पास 15, m2 मुझे फाइंड आउट करना है कितना है, इंटू 500। देखिए m2 क्या हो जाएगा, m2 इक्वल टू होगा 5 इंटू 500 अपॉन 1500, क्या होगा ये। देखिए मैं इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ, आंसर तो मुझको मालूम ही है। ठीक है, क्योंकि देखिए हम यहाँ पे कैलकुलेशन में टाइम खराब नहीं करेंगे बिल्कुल भी। अगर कोई ऐसी कैलकुलेशन आती है कि मुझे लगता है आपको सिखानी है मुझे और आपको आनी चाहिए, मैं पक्की बात है उस कैलकुलेशन को यहाँ पूरी की पूरी करूँगा। ओके, फिलहाल इसमें कुछ भी नहीं है। देखो 5 से 15 3 बार कट होगा, और जब 3 से 5 हम कट करते हैं तो क्या आता है मेरे पास आंसर 1.66, कितना मोलैरिटी में लिख रहे तो हम m लिखेंगे यहाँ पे, ये इसका आंसर है।
फिर हमने कहा था इस फॉर्मूले के ऊपर आपको हम क्वेश्चन कराएंगे। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, ये ऐसा ही है, व्हाट विल बी द मोलैरिटी, ये मोलैरिटी है, व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन विच कंटेन 5.85 ग्राम ऑफ 5.85 ग्राम ऑफ NaCl, ठीक है, पर 500 ml ऑफ वाटर। ठीक है, ये तो आप एक काम करो, ये तो ऐसा लगेगा कि ये हमने क्या दे दिया, वाटर का वॉल्यूम दे दिया है ना। आप इसको इतना रखो पर 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इसको इतना ही रखो। ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपका कितना, 500 ml, आपको सॉल्यूशन का चाहिए वॉल्यूम। ठीक है, करते हैं चलो। मेरे पास ये क्या दिया हुआ है, स्मॉल w दिया गया है, कितना 5.85 ग्राम, किसका मास है, सोल्यूट का मास है। ओके, और मेरे पास क्या है, NaCl है, मेरे पास यहाँ से m निकलेगा, लेकिन m कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए, NaCl क्या है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है। ठीक है, इसका मोलिकुलर मास नहीं निकलता, क्या निकलता है इसका, फॉर्मूला मास, आपको हमने लास्ट वीडियो में बताया था, क्या निकलता है इसका, फॉर्मूला मास। ठीक है, मोलिकुलर मास किन का निकलता है, जैसे शुगर हो गया, ग्लूकोज होगी, यूरिया हो गया, है ना, इनका निकलता है, CH4 हो गया, इनका निकलता है मोलिकुलर मास, इसका क्या निकलेगा, फॉर्मूला मास। तरीका वही है, निकलेगा इसी तरीके से। जैसे कि सोडियम का एटॉमिक मास क्या होता है, 23, Cl का एटॉमिक मास क्या होता है, जी हाँ 35.5, कितना आएगा आंसर मेरे पास, 58.5 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। ओके, ठीक है, फिर हम करते हैं यहाँ पे, मेरे पास क्या आ गया, W आ गया, M आ गया, V कितना है मेरे पास, 500 ml। चलो फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला क्या है मेरे पास, मोलैरिटी इज इक्वल टू W इंटू 1000 अपॉन MV, किस में लिख लेगा आपका, ही ml में रखेंगे हम इसको। ओके, चलो करते हैं, मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होगा आपका, W कितना है मेरे पास, 5.85 ग्राम इंटू 1000 अपॉन M क्या है मेरे पास 58.5, V क्या है मेरे पास 500। ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर मैं एक दो जीरो से ये पॉइंट हटाना चाहूँ हटा सकता हूँ, मैं एक जीरो से ये हटाना चाहूँ हटा सकता हूँ। ओके, ये क्या हो गया, 10 हो गया, अभी क्या हो गया 50 हो गया, 5 टाइम कट हो जाएगा, इससे पूरा कट हो जाएगा, कितना आएगा 1/5 विच मीन्स 0.2, कितनी आ गई इसकी 0.2 m, ये क्या आ गई इसकी मोलैरिटी। देखिए अभी आपको क्वेश्चन मिलेगा एक स्क्रीन पर, इसका आपको आंसर मुझको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं करा रहा हूं, ठीक है, अभी फिलहाल जो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा ये आपको एज ए होमवर्क मान के चलना, और कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर मुझे पक्का बताना है। ओके, फिलहाल एक क्वेश्चन और कराएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 4 लीटर ऑफ 0.02 m एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। देखिए आपको पता होना चाहिए, जहां पर एक्वस सॉल्यूशन मिलता है हमें, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सोलवेंट क्या है, हमारे यहाँ पे सोलवेंट क्या है, वाटर। ध्यान रखना, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl वाज डाइल्यूटेड बाय एडिंग 1 लीटर ऑफ वाटर, द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है। पहले केस में क्या था हमारे पास, पहले केस में मोलैरिटी कितनी है हमारे पास 0.02, ये आंसर है आपका इसका। वॉल्यूम कितना है मेरे पास 4 लीटर, कितना है 4 लीटर। ओके, कह रहा है NaCl वाज डाइल्यूटेड ओके बाय एडिंग 1 लीटर ऑफ, देखिए जो वॉल्यूम हुआ है ना 4 लीटर तो पहले था, उसमें हमने 1 लीटर और ऐड कर दिया, अब टोटल हमारे पास कितना हो गया, अब टोटल हमारे पास जो वॉल्यूम हो गया वो हो गया 5 लीटर। ओके, वो कह रहा है हमसे, सॉरी ये V2 आना है, वो कह रहा है हमसे M2 बता दो भाई हमें क्या होगा, M2 क्या होगा हमारे पास। तो क्लियर सी बात है, फॉर्मूला कौन सा लगना है हमारे पास, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। M1 क्या है मेरे पास 0.02, वॉल्यूम कितना है मेरे पास 4 लीटर, M2 कितना होगा मेरे पास मुझे पता नहीं, निकालना है मुझको, V2 कितना होगा मेरे पास 5 लीटर, तो M2 कितना हो जाएगा मेरे पास, M2 कितना हो गया 0.08 अपॉन 5। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, मैं कर लूँगा, 1 मिनट रुको।
ये कितना होगा आपका, नीचे क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। ऐसा नहीं करते इसको, M2 बहुत सिंपल तरीके से होगा वो, कुछ तो है इसमें। 500 करता हूँ इसको अगर मैं, नहीं, एक मिनट रुको, M2 है ना यहाँ पे, तो नीचे 500 करते हैं अगर हम, का सोल्यूशन निकलता। बहुत ही सिंपल आंसर आना है इसका, मुझे पता है क्या आंसर आना है इसका, 0.016 कुछ ऐसा आंसर आना है इसका, क्योंकि एक मिनट रुको, यहाँ पे हम करते हैं 10⁻², पॉइंट के बाद हटा यहाँ पे। ओके, काम करो, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10, ठीक है, 2 अट्ठे क्या आ गया 16, और 10⁻³ हो जाएगा। जब 10⁻² ऊपर जाएगा तो एक पावर और बढ़ जाएगी माइनस में, ये कितना होगा आपका 0.016 m आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। ये M2 आ गया आपका। एक कैलकुलेशन सिंपल है, यहाँ पे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होता है, और उसके ऊपर न्यूमेरिकल, और उसके बाद मोल फ्रैक्शन। चलिए, और जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, पक्की बात है आपको एक क्वेश्चन करना है और मुझे कमेंट में बताना है, इससे पता लगेगा कि आप वीडियो देख रहे हो और करने का ट्राई भी कर रहे हो। जो कोई नहीं, जो कुछ आपसे नहीं आता, आप दोबारा पढ़ना चाहते हो, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में दोबारा रिवाइज करा दूंगा उसको मैं, ठीक है। ओके, चलिए, मोलैलिटी। तो हमारे पास जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है कंसंट्रेशन का, किससे करी हमने, पहले कंसंट्रेशन एक्सप्रेस मास परसेंट से, उसके बाद मोलैलिटी से, उसके बाद किससे करेंगे, मोलैलिटी, ठीक है। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट present in 1 किलोग्राम और 1000 ग्राम ऑफ सोलवेंट, ठीक है। सोल्यूट के मोल 1000 ग्राम सोलवेंट में, मैथमेटिकली देखते हो क्या, देखते क्या कहते हैं हम इसको, देखिए वैसे डिनोट करते हैं हम इसको स्मॉल m से, लेकिन मैंने क्या कहा, कंफ्यूज मत होना, स्मॉल m मोलर मास में सोल्यूट के, और मोलैलिटी में, ओके। यहाँ पे ध्यान दो, वैसे बुक में ऐसे ही मिलता है आपको, कैपिटल M स्मॉल m, मोलैलिटी और मोलैलिटी के लिए। देखिए क्या कहता है, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इन 1 किलोग्राम ऑफ सोलवेंट। ध्यान दिए, सोलवेंट का वेट है ये। चलो, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू W अपॉन M, मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मतलब कि W अपॉन M अपॉन W, किलोग्राम में। वही करेंगे हम यहाँ पे, W अपॉन M इंटू W, किलोग्राम से ग्राम में चेंज करेंगे, क्या करेंगे हम, ग्राम अपॉन 1000, 1000 ऊपर जाएगा, W इंटू 1000 अपॉन MW, कहे में ग्राम में। ये आपके पास क्या आता है, मोलैलिटी, ठीक है। ये क्या आता है आपके पास, मोलैलिटी। देखिए अब इसके ऊपर करेंगे हम न्यूमेरिकल कोई, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूमेरिकल, चलिए शुरू करते हैं। A solution is prepared by adding 29.25 gram of NaCl in 2 kilogram of water. What is the molality? What is the molality of solution? ठीक है। अब ये कह रहा है कि हमने क्या किया, 29.25 ग्राम NaCl ऐड किस में किया है हमने, 2 किलोग्राम ऑफ वाटर में, 2 किलोग्राम ऑफ वाटर में। तो हमें क्या करना है, मोलैलिटी पता लगानी है कितनी है। ओके चलो करते हैं। हमारे पास NaCl है, NaCl का आपको अभी हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट करके दिखाया, फॉर्मूला मास कितना होता है इसका, कितना होता है 58.5। कैसे, अब देख लो एक बार और देख लो, कोई बात नहीं। M इज इक्वल टू Na क्या होता है 23, Cl कितना होता है 35.5, ऐड करके आ जाएगा इसको
58.5, 58.5, ठीक है, ग्राम पर मोल। ठीक है, चलो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ये वाला मोलिलिटी लगेगी हमारे यहाँ पे। मोलिलिटी इज इक्वल टू कितना होगा मोलिलिटी, W कितना है मेरे पास 29.25। देखिए मेरे पास यहाँ पर किलोग्राम में है, तो मैं यहाँ पे 1000 यूज करूंगा, जवाब है नहीं करूंगा, मैं यूज करूंगा ये वाला, ठीक है, सॉरी ये वाला यूज करूंगा, क्योंकि यहाँ पे किलोग्राम में मेरे पास वेट। ओके चलिए, यहाँ पे 1000 हम यूज नहीं करेंगे। M कितना है इसका 58.5 इंटू 2 किलोग्राम है हमारे यहाँ पे। देखिए 2 टाइम्स कट हो जाएगा ठीक है, कितना आएगा 1/4, बहुत ही सिंपल था, कितना आएगा 0.25 m। मोलिटी कितनी आएगी इसकी 0.25 m। देखिए मैं आपको वीडियो के एंड में 2 क्वेश्चन दूंगा, इसके बाद हम फिलहाल मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे, लेकिन वीडियो के एंड में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। एक क्वेश्चन वो होगा जो लास्ट वीडियो में हमने जैसे क्वेश्चन कराए थे, अगर देखी होगी आपने तो आप कर पाओगे, और एक क्वेश्चन वो होगा जो इस वीडियो से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो आप दोनों क्वेश्चन, आपके पास तब 3 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन पहले हो गया, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हम दूंगा मैं, ठीक है। तो 3 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट में मुझे बताना है, ठीक है। तो पढ़ते हैं हम यहाँ पे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पे कंपोनेंट की बात करूंगा। कंपोनेंट मींस एक सॉल्यूट एक सोलवेंट। देखिए मोल फ्रैक्शन ऐसा नहीं है, मैंने आपको बताया था बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन मींस जो 2 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, हम मान लेते हैं ए बी, वाटर प्लस शुगर, वाटर प्लस NaCl, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम मोल फ्रैक्शन बाइनरी सॉल्यूशन का निकाल सकते हैं, हम ऐसे सॉल्यूशन में निकाल सकते हैं जहां पे 3 4 6 10 सॉल्यूशन, सॉरी 10 कंपोनेंट हो। ओके, तो हम निकालते हैं मोल फ्रैक्शन। पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे क्या होता है मोल फ्रैक्शन की, फिर हम इसको समझेंगे। मोल फ्रैक्शन, द रेशियो ऑफ moles of particular component of a particular component to the total moles of solution. Total moles of solution, the ratio of moles of a particular component to the total moles of solution, ठीक है। कैसे, देखिए सपोज करो यहाँ पे कंसिडर ए बाइनरी। देखिए हम यहाँ पर डेफिनेशन को खींच तान नहीं रहे है कि बहुत कुछ लिखा रहे इसके लिए, ठीक है। एक पॉइंट उठा रहे बहुत छोटा सा, ठीक है, जो मोल फ्रैक्शन को डिफाइन करता है। बस हम यह भी छोड़ रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द ये वो इट इज कॉल्ड, ये सब हम नहीं लिखा रहे। द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए कैसे, कंसिडर ए बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी, ठीक है। मोल्स ऑफ ए हमने क्या दिया Na, मोल्स ऑफ बी हमने क्या दिया Nb, ओके। आप सोल्यूट सोलवेंट कह रहे हो तो आप ये भी कह सकते हो स्मॉल n कैपिटल N। हम ए भी कंपोनेंट ले रहे हैं समझाने के लिए, तो हमने यहाँ पे क्या दिया Na और Nb। एक बात बताइए, टोटल मोल्स कितने होंगे सॉल्यूशन में, अगर इन दोनों का आपने सॉल्यूशन बनाया, एल्कोहल और वाटर आपने बनाया, सपोज करो एल्कोहल वाटर का बनाया, तो टोटल मोल्स क्या हो जाएंगे, एल्कोहल के मोल और वाटर के मोल। यहाँ पे क्या होगा, ए के मोल और बी के मोल, ये क्या हो गए टोटल मोल्स हो गए, ठीक है। अब हमारे पास अभी मोल फ्रैक्शन नहीं आया निकालना, कि मोल फ्रैक्शन निकालते कैसे है। ध्यान दीजिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मैं पहले आप ए की बात करूंगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा आपका, अच्छा डेफिनेशन क्या कहती है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की, हम इसको एक्स से भी कह देते हैं, हमने डिनोट कर दिया इस पूरी लाइन को लिखने की बजाय एक्स से। क्या कहते हैं, रेशियो ऑफ मोल ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट। हमारे पास पर्टिकुलर कंपोनेंट क्या है ए, तो ए के मोल अपॉन
टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मोल कितने मेरे पास, Na प्लस Nb, ये क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, किसमें, सॉल्यूशन में। फिर हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, यानी Xb, क्या होता है आपका, Nb अपॉन टोटल मोल्स, ठीक है। ये क्या आ गया आपका, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अच्छा, हो सकता है अभी कुछ समझ ना आया हो, ठीक है, एकदम से हम थ्योरी पढ़ के सब कुछ नहीं समझ सकते, हमें एक एग्जांपल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, हम वही कराएंगे इसके बाद, एक न्यूमेरिकल होगा इसके बाद, फटाफट से देखेंगे। ओके, चलिए करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या कह रहा है, हमने क्या किया, 450 ग्राम मिलाया हमने वाटर और फिर 5.8 ग्राम मिलाया हमने एसीटोन, और ये कह रहा है कि इन दोनों का हमें क्या बता दो, मोल फ्रैक्शन बता दो, वाटर का भी और एसीटोन का भी, जो सॉल्यूशन बनाया। देखिए सबसे अच्छा तरीका जो है इस क्वेश्चन को करने का वो ये होता है, आपके पास 2 3 4 कितने भी कंपोनेंट दिए गए हो, आप उनको थोड़ा अलग अलग लिख लो। इसका आंसर देखिए, इसका वाटर है आपका, एक दूसरा क्या है आपका, एसीटोन है। डब्ल्यू कितना दिया हुआ है इसका, देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्मॉल डब्ल्यू और कैपिटल डब्ल्यू का यूज करेंगे। एक बात बताइए, आपके पास यहाँ पे ज्यादा मात्रा में कौन है, वाटर है, ठीक है, ज्यादा मात्रा मात्रा में क्या आपका वाटर है, तो हम इसको कैपिटल मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू क्या होगा मेरे पास, 450 ग्राम, ठीक है। स्मॉल डब्ल्यू क्या होगा मेरे पास यहाँ पे, 5.8 ग्राम, 5.8 ग्राम। इसका एम क्या होगा, मैंने इसको भी कैपिटल ले लिया, इसका जो मोल लूंगा वो भी मैं कैपिटल ले लूंगा, इसको जो मोल लूंगा वो क्या ले लूंगा, मैं स्मॉल ले लूंगा, ठीक है, इससे पहचान रहेगी। इसका एम क्या होता है, 18, सबको पता है, वाटर H2O 18 कई बार निकाल के बता चुके हैं हम। बात है एसीटोन की, देखिए एसीटोन का फॉर्मूला पता होना चाहिए सबसे पहले आपको, CH3CO CH3 CH3CO CH3। कितने कार्बन है यहाँ पे, मैं इसका एम निकालता हूँ, कितने कार्बन है यहाँ पे, 3 कार्बन है, ध्यान दीजिए 3 कार्बन है, कैसे, एक मिनट जरा, 1 2 और 3 कार्बन, ठीक है। यहाँ पे 12 होता है एटॉमिक मास कार्बन का, तो 12 × 36, ठीक है। 6 हाइड्रोजन है, एक होता है एटॉमिक मास का, तो 6 × 6। ऑक्सीजन कितनी यहाँ पे, एक, तो 16 आएगा, कितना आ गया आंसर इसका मेरे पास, कर लीजिए देखिए। अरे 36 और 16 कितने हो गए, 42, 42 और 16 कितने होते हैं, 58 होंगे। अरे ये 58 होगी ना ग्राम पर मोल, इसका इसका एन क्या निकलेगा, डब्ल्यू अपॉन है, मतलब 450/18, कितना हो जाएगा, 6 से काट लीजिए इसको जरा, 6×8 = 18, 6×7 = 42, और 3×6 = 30, और 3 से कटाएगा कितना आएगा, 25। तो कितना आ गया मेरे पास यहाँ पे, 25 आ गया इसका मोल, वाटर के मोल क्या है, 25। इसका मोल कितना है, ध्यान दिए, डब्ल्यू कितना है मेरे पास, 5.8, एम कितना है इसका, 58, ओके। मेरे पास इसका आएगा यहाँ पे 0.1 मोल आ जाएगा, एसीटोन की क्या है 0.1 मोल, वाटर की क्या है 25 मोल। तो टोटल मोल कितना आएगा मेरे पास, टोटल मोल्स कितना आएगा मेरे पास, 25 प्लस 0.1 = 25.1। देखिए ऐसा नहीं है, ये 12th में नहीं होते, मोलैरिटी मोलिटी और मोल फ्रैक्शन सभी 12th में है, ठीक है। अगर आप चाहो तो रिकमेंड कर सकते हो, अपने कोई बड़ा भाई या बहन होंगे उनके लिए कहो कि आप ये, दस तो वीडियो 11th के लिए बना रहा हूँ मैं, ठीक है। 12th में तो बहुत कुछ हम पढ़ाते हैं, आप उन्हें कह सकते हो कि ये वीडियो देख ले, ठीक है। यहाँ से आपकी मोलैरिटी मोलिटी का कॉन्सेप्ट तो कम से कम वो खत्म हो जाएगा, मतलब उनका आ जाएगा, ठीक है। टोटल मोल्स कितने हो गए हैं, हम सब क्या पूछ रहे हैं, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं हम, देखिए मैं इसको चाहता हूँ लिखा रहे, मुझे यहाँ पे एक बात और बतानी है आपको। ये क्या हो गया आपका, मोल निकल गए, हम यहाँ निकालते हैं मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कैसे निकलेंगे, मोल ऑफ वाटर कितना है 25, और यहाँ पे कितना आएगा मेरे पास, टोटल मोल 25.1। देखिए मेरे तो याद है, मैं नहीं चाहता कैलकुलेशन में हम टाइम खराब करें, यहाँ पे कितना आएगा 0.996 आ जाएगा ये मोल फ्रैक्शन। हम निकाल रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन,
ठीक है, कितना निकलेगा 0.1 अपॉन 25.1, ये कितना आ जाएगा आपको कैलकुलेट करने के बाद 0.004। ठीक है, एक तरीका तो ये है। सपोज कीजिए आपने यहाँ पे कैलकुलेशन की, आपके यहाँ पे सर में दर्द हो गया, आपके यहाँ पे क्या हो गया, सर में दर्द हो गया कि इतनी कैलकुलेशन 1, 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर हम नहीं कर सकते या हमसे नहीं होती। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे ध्यान दो। ये तो क्वेश्चन हो गया है पूरा, ये वाटर के मोल निकल गए, मोल फ्रैक्शन, और ये एसीटोन के। एक काम कर सकते हो आप, यहाँ पे देखो, इन दोनों को ऐड करो। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, एक्स ए प्लस एक्स बी कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। इनका एलसीएम लो, क्या आ जाएगा, नीचे सेम ही है, कॉमन ही आए, ऊपर क्या आएगा एन ए, मैं बस एलसीएम ले रहा हूँ इनका, खत्म हो जाए, क्या आया 1। कहने का मतलब एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है, एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है 1 होता है। हमने एक्स ए निकाल लिया, सपोज करो, कोई भी एक निकाल लो, एक्स बी निकाल लो, एक्स ए निकाल लो, कोई भी एक निकाल लो। और जो हमें दूसरे का मोल फ्रैक्शन निकालना होता है ना, उसको निकालने के लिए 1 में से माइनस कर दो। सपोज करो आपने ये निकाल लिया था, आपको ये दोबारा नहीं करना, आपके पास बाइनरी सॉल्यूशन है। ठीक है, देखो 2 कंपोनेंट वाले में काम करना है, 3 कंपोनेंट वाले में अब 2 का निकाल लोगे, फिर तीसरे को निकालने के लिए 1 में से दोनों के जो ऐड दोनों के ऐड करके माइनस कर दोगे, वो कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, लेकिन बाइनरी के लिए बता रहा हूँ। आपके यहाँ बाइनरी आएंगे, 1 में से माइनस कर देंगे, इसका निकालना था मुझे को, तो 1 माइनस 0.996 करता मैं यहाँ पे, कितना आंसर आता है मेरे पास, आंसर 0.004 सेम आता। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर इतना ही रखेंगे आज के लिए, और आपको क्वेरी हो इससे रिलेटेड या फिर दूसरी कोई वीडियो से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो हमें। दूसरा, देखो आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना हमें फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, अगर आपको काम अच्छा लगता है, आपको लगता है कि आपकी समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट करके बता सकते हो मुझको। दूसरा, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। ओके, आज के लिए इतने रखेंगे हम।